नमस्कार, मैं लाइव ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 17 नवंबर को इसकी घोषणा की गई है। तो बीजेपी की लगभग टिकट वितरण प्रणाली पूर्ण हो चुकी है और कांग्रेस की लगभग टिकट वितरण की प्रक्रिया जारी है। उसमें काफी असमंजस की स्थिति है। तो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवाब मुमताज अहमद खान जी। तो हम इनसे चर्चा करते हैं कि अभी कांग्रेस में जो टिकट वितरण की प्रणाली है वो इतनी धीमी क्यों है, उसमें इतनी असमंजसता क्यों है। चलिए चर्चा करते हैं नवाब साहब से। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी। क्या आप बताएंगे कि अभी कांग्रेस में जो टिकट वितरण प्रणाली है वो असमंजसता की स्थिति में है और मतलब उन्हें ये निर्णय करने में बहुत कठिनाई हो रही है कि टिकट किसको दें, किसे देना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोगों को भी टिकट दिया जा रहा है जिसको मतलब उसकी एबीसीडी भी नहीं मालूम। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जो मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं जी, उन 4 राज्यों में जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति है। मगर जो हमारे मध्य प्रदेश के जो रणनीतिकार हैं और जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है, उस नेतृत्व के आधार पर अगर हम देखें तो जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो हाशिए पर है। ये सच्चाई है, क्योंकि जितनी उम्मीद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने वहाँ पर वरिष्ठ नेतृत्व को भी अवगत कराया। हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जी से भी मुलाकात करके हम लोगों ने ये अपना मेमोरेंडम दिया और उस ज्ञापन के आधार पर उनसे निवेदन किया कि इसमें जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और जैसी आशा थी कि मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ अक़लियत है, जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक की तादाद ज़्यादा है, वहाँ मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा जाए। तो ऐसे में हमारे टिकट 15 से 20 तक बनते थे, लेकिन आशा थी कि 10 टिकट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे भोपाल से ही 2 टिकट रिपीट किए गए और ऐसे में बगावत हुई और उस बगावत के सुर अभी भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं जी। और ये एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस अगर सरकार बनाना चाहती है और रणनीतिकार भी इस ओर ध्यान दें, अभी भी वक्त है, तो अभी भी बहुत सुधार हो सकता है। सर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में मतलब पार्टी के अंदर ही पूरी एकता नहीं है? उन्हें अभी तक ये नहीं ज्ञान रहता है कि किसको टिकट दें या फिर कहां पर किसको टिकट दिया जाए, कहां पर कौन से कार्य प्रणाली लागू की जाए? क्योंकि जैसे आपको ये भी ज्ञात है कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ 14 महीने चली और बीजेपी ने जो भी कार्य किया वो देखने योग्य है और कांग्रेस ने भी किए कार्य, लेकिन कांग्रेस की सरकार में और कांग्रेस में अभी तक एकजुटता नहीं है। उसमें ये तक नहीं है कि किसको टिकट दिया जाए और कौन खड़ा हो और कौन नेता बनेगा, उसमें अभी तक ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं हो पाता है। एकता नहीं है कांग्रेस में। नहीं, ऐसा नहीं है, एकता तो है जी, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व को ये ध्यान देना पड़ेगा कि अभी हमारे राष्ट्रीय जो हमारे नेताओं ने एक बहुत बड़ी भारत जोड़ो यात्रा की। उस भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में जितने युवा जो पैदल चले, स्वयं मैं भी चला, 1100 किलोमीटर में राहुल जी के साथ में पैदल चला। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, उज्जैन से हमारे बीच नूरी खान जी का टिकट काट दिया गया। बेहद अफसोस है मुझे। मैंने भी नरेला विधानसभा से दावेदारी की थी, जहां पर हमारा 1,45,000 मुस्लिम वोट है, प्योर मुस्लिम है। वहां पर जब लीडरशिप नहीं देना चाहते आप, तो आपकी सोच ये दर्शाती है कि आप में और फिर भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है। आप ये बताइए, आप 14 महीने की सरकार रखते हैं, यहाँ पर 14 महीने की सरकार में किसी भी मंडल निगम के आपने अपने कार्यकर्ताओं को कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया। इस वजह से कार्यकर्ताओं में रोष है और ये डैमेज कंट्रोल के लिए कोई भी बड़ा नेता कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता है जिससे कि भाई मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक वर्ग में जो कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट है, जो एसटी, एससी, ओबीसी वोट है, तो हम उसको कैसे आकर्षित करेंगे, ये मुद्दा है। सर, आपको क्या लगता है कांग्रेस के इस व्यवहार के कारण बीजेपी निकल जाएगी या कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी? आपका इस बारे में क्या अनुमान है?
मेरी बात सुनिए, मैं आपसे फिर निवेदन यही करना चाह रहा हूँ, आपके लाइव ओके चैनल के जी माध्यम से ये मैं बात पहुंचा रहा हूँ, जो कि राष्ट्रीय समाचार पत्र है और इसकी बहुत बड़ी वॉइस है। जी सर। मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो मीडिया है निष्पक्ष खबर देने में जी माहिर है। मैं इसीलिए आपके स्टूडियो में आया हूँ कि आप ये इस बात को उठाएंगे और सच्चाई से, एक सच्चाई के पैमाने को लेते हुए, एक मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस जगत में ये बात जाना चाहिए कि भाई जिसने कांग्रेस के लिए कार्य किया, जी चाहे पोलिंग बूथ पे किया, वार्ड स्तर पर किया, ब्लॉक स्तर पर किया, मंडलम में किया, ऐसे पदाधिकारियों ने किया कि भाई भोपाल में आप 4 दिन से पहले आप अध्यक्ष को ही हटा देते हैं। जिस अध्यक्ष ने लाठियां खाई, जिस अध्यक्ष की आंख में चोट आई, मोनू श्रीवास्तव जी, और ऐसे कई कार्यकर्ता हमारे जो संघर्ष करते हैं सड़कों पर जो संघर्ष करते हैं, उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ऐसे समय में जब उनके ऊपर जब तलवार लटकती है और जब हाशिए पर वो लोग आ जाते हैं, तब मुझे ऐसे इंटरव्यू देना पड़ते हैं। ये मैं अपने हित के लिए नहीं कह रहा, मैं पर्टिकुलर ये नहीं कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए मैं आप कोई ऐसे बगावत के स्वर आपके सामने ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद ये है कि भाई मैं तो खानदानी कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा। मैं कई पदों पर रहा, महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, सभी प्रकोष्ठों में मैंने कार्य किया, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है इस इंटरव्यू के माध्यम से ये बात जाना चाहिए भाई कि मुस्लिम समाज में जो स्थिति है उसको आप स्पष्ट कीजिए। आप अपने स्पष्ट कीजिए कि भाई आप मुस्लिम समाज को क्या देना चाहते हो। जब एक टिकट नहीं देना चाहते तो फिर आगे आपसे क्या उम्मीद की जाए। जी, आपका कहना है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में और मुस्लिमों का काफी योगदान कांग्रेस में रहा और लगभग 50% मुस्लिम कांग्रेसी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेता या किसी जिसको ज्यादा नॉलेज है पहले से, उसको टिकट ना दे के किसी वयस्क, मतलब जो अभी अभी राजनीति में है, उनको टिकट दे दिया जाता है। और आप लोग जो इतनी मेहनत करते हो उसके बावजूद भी आपको टिकट नहीं मिलता, तो ये सब करके कांग्रेस दिखाना क्या चाहती है? मेरा फिर निवेदन सुन लीजिए आप। जी मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ज्ञापन भी प्रस्तुत कर चुका हूं। मैं अपनी बात वहां तक पहुंचा चुका हूं अखिल भारतीय स्तर पर, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर भी कोई जू नहीं रहेंगी। ये है विषय, ये मुद्दा है। इसके लिए मैं अपना आक्रोश ये बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज में भी कोई अच्छा इफेक्ट नहीं है इन बातों का। ये जो कांग्रेस जो कर रही है, जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश में जो रणनीतिकार कर रहे हैं, ये कार्य उनके लिए ना उनकी सेहत के लिए अच्छा है, ना ही ये मुस्लिम समाज में कोई अच्छा मैसेज देने की बात कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आ जाएगी तो हमारे मुसलमानों को क्या दिया जाएगा। ऐसा कोई मैनिफेस्टो में भी इन्होंने उजागर नहीं किया है। ये है मुद्दा। जैसे सर बीजेपी इतनी सारी योजनाएं दिखा रही है, लाडली बहन योजना, और काफी विकास किया भी है। कांग्रेस क्या वादा करी और जीतने के बाद आपको क्या लगता है कि आप लोगों के लिए क्या करेगी? और आपको लगता है कि अभी जो आप बोल रहे हो कि कांग्रेस में राजनीति चल रही है और अपेक्षाएं की जा रही हैं, अराजकता फैली हुई है, तो अगर वो इसी तरह चलती रही तो क्या आपको लगता है कांग्रेस वोटिंग हासिल कर पाएगी? नहीं, जनता में कांग्रेस का रुझान है और जनता तो कांग्रेस को लाना चाहती है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के रणनीतिकार जो हैं, ये भाई भतीजावाद में जो उलझे हुए जी, वो लोग इतनी गंदी करा चुके हैं कि जो हमारा जो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है वो अभी बहुत नाराज है। और जब तक ये जमीनी स्तर का कार्यकर्ता सेटअप नहीं होगा, अपना मिजाज नहीं बनाएगा, तो चुनाव फेस कैसे करेगा। ये मुद्दा है। आपका कहना है कि जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है, कांग्रेस की तरफ रुझान करे, तो जनता ये भी तो देखेगी कि कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। आपकी राय में बीजेपी के कार्यकाल में जो कार्य हुआ और कांग्रेस के कार्यकाल में जो कार्य हुआ, उसमें कितना अंतर है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा सर्वारा वर्ग का विकास किया है जी, और कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जात पात पे कभी भी इलेक्शन ना लड़ती है, ना उसने जात पात की कभी कोई ऐसी बात की है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपसी भाईचारा सद्भावना की राजनीति करती है कांग्रेस और सबको लेके काम करती है कांग्रेस और सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है कांग्रेस। लेकिन जहां पर हमारे हक की बात आती है तो विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग पे ही क्यों छुरी चलाई जाती है, क्यों उनको नकारा जाता है। मुद्दे की बात यह है।
तो आपको लगता है कि इतना आप नकारात्मक, मतलब आप लोग को इतना अवॉइड किया जा रहा है टिकट के प्रति भी और कार्यों के प्रति भी, तो आपको लगता है कि इस बार भी मुस्लिम लोग उसी तरह कांग्रेस को वोट देते रहेंगे या बीजेपी की तरफ रुझान करेंगे? जब तक मध्य प्रदेश के रणनीतिकार कोई ठोस बात नहीं करेंगे, कोई ठोस मैसेज नहीं देंगे, तब तक ऐसी स्थिति निर्मित होती रहेगी। अभी कोई स्थिति साफ नहीं है। ये जो बात है, जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है ना, तो उसमें पंचर जोड़ी जा सकती है। अभी वक्त है कि उसको आप फील कर सकते हो, लेकिन जब वक्त निकल जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति का फायदा जो है हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी जो होती हैं वो उठाती हैं और उठाती आई हैं। इन्हीं कारणों से बीजेपी की, भाजपा की सरकार बनती है, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी हमसे कई गुना आगे है। ये सच्चाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, रणनीतिकार जो है हमारे आपस में उलझे रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में हमारा जो मैसेज है वो गलत हो जाता है। जनता के बीच में हमारा मैसेज गलत जा रहा है, इसका सुधार करने की आवश्यकता। जो शिवराज सरकार जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी, उन्होंने मुस्लिम बहनें हो या हिंदू बहनें हो, सभी के लिए और बच्चों के लिए, विवाह के लिए काफी ऐसी योजनाएं लागू कर दी हैं कि मुस्लिम बहनें भी काफी उनकी तरफ आकर्षित हुई हैं। नहीं, क्यों नहीं होंगी? देखिए, काम करने की शैली है, उनकी अपनी शैली है, हमारी अपनी शैली है। कमलनाथ जी ने भी किसानों के लिए बहुत ऋण माफी का काम किया है और ऋण माफी के साथ साथ कमलनाथ जी के भी कुछ ऐसे काम हैं, जैसे उन्होंने घोषणाएं जो की है, नारी सम्मान योजना है कांग्रेस की, बहुत बड़ी चल रही है, तो 1500 रुपए देने की जो बात उन्होंने की है और 500 रुपए का सिलेंडर किया है। अभी हमने कर्नाटक में ये करके दिखाया है। आदरणीय राहुल गांधी ने जो घोषणा की थी, प्रियंका जी ने घोषणा की थी, उसका क्रियान्वयन भी हो चुका है। और अभी कर्नाटक में हमारी सरकार आई है, तो उसमें जो मैनिफेस्टो में जो चीज थी जो हमारी, उसको उन्होंने लागू भी किया है। तो इससे जनता में मैसेज जाता है। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि वही अभी जो स्थिति जो है निर्मित हुई है, जो कार्यकर्ता में जो असमंजस की जो स्थिति है कि इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, क्योंकि उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो मैं ऐसी स्थिति में ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का बहुत लोकप्रिय चैनल है और इसको सभी पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कांग्रेस के लोगों, जो भी राजनीतिकार लोग हैं, राजनीति के जो इसमें दक्ष रखते हैं, जो उसमें दखल रखते हैं, वो इस चैनल को पसंद करते हैं और मेरी बात वहां तक जाना चाहिए। और आप लोग भी सभी समझ गए होंगे मेरी बात को, अभी हमारे को दर्शक भी देख रहे हैं, तो ये सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी के जब तक हमारे जो खंबे मजबूत नहीं होंगे, पिलर अगर हमारे मजबूत नहीं है, तो हमारे पिलर, जब हमारी फाउंडेशन ही गलत है या हमारा फाउंडेशन स्टोन ही जब हिल रहा है, तो हमारी इमारत कैसे खड़ी हो सकती है? ये मुद्दे की बात। सर, अभी सुनने में आया है कि कांग्रेस में टिकट वितरण को भी लेके काफी असमंजस हो रहा है। कभी किसी को फिर रिटर्न हो जाता है, कभी किसी दूसरे को दे दिया जाता है, फिर वही टिकट दूसरे की खबर आ जाती है कि उसको दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये गलत हो रहा है। देखिए, किसी का जुलूस निकालना है, किसी की हत्या करना है, राजनीतिक हत्या है ये। और उसके हार डल गए, मालाएं डल गई, अब उससे कह दिया नहीं भैया तुम घर बैठ जाओ और ये दूसरे का टिकट हो गया है, क्योंकि ये उनके चाहिए थे, ये उनके चाहिए थे। तो इस तरीके की स्थिति से कार्यकर्ता का मनोबल गिरता है। काफी लोगों को उन्होंने पहले प्रोत्साहित किया कि आपको टिकट दे रहे हैं, और वो पूरी उम्मीद लेके खर्च भी करा, जुलूस भी निकाले और सभाएं भी की उन्होंने। उसके बाद पता चला कि उसको टिकट नहीं दिया गया, दूसरे को दिया गया। तो ऐसा कांग्रेस में क्यों हो रहा है? ये गलत है। देखिए, कांग्रेस हो या और अन्य दल हो, मेरा तो ये सोच है, भारतीय राजनीति में ये एक गलत प्रथा का एक जन्म हो रहा है। ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें अगर होंगी तो फिर आप कहते हो साहब कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गद्दारी की है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिरा दी, अपने विधायकों को ले गए, कल वो उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग है ना कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये शामिल होने के बाद में इनका सर्वे एकदम कैसे बदल जाता है? ये मुद्दे की बात है। भाई, कमलनाथ जी का कहना यह है कि हम सर्वे के आधार पर चयन कर रहे हैं प्रत्याशियों का, लेकिन जब है ना सर्वे एक तरफ रह जाता है और एक दिन में सर्वे चेंज हो जाता है, तो ये मुद्दे की बात यह है कि जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और पब्लिक के अंदर पारदर्शिता रहना चाहिए। पार्टी का जो गाइडलाइन है, पार्टी की जो लीक है, उससे हटकर काम कोई भी करेगा तो वो नुकसानदायक सर, जैसा कि बीजेपी ने चुनाव के पहले, जो अपनी सरकार आने के पहले काफी वादे किए थे बहनों को, बेटियों को और परिवार के जो गेहूं, चावल, अनाज, गल्ला फ्री देने का,
और शिक्षा में पढ़ाई के लिए पैसे देना, गाड़ी देना, लैपटॉप देना, उस सब की जो घोषणा की थी, तो काफी हद तक बीजेपी सरकार ने अपनी योजनाएं सफल करी और अपने वादे निभाए हैं। और जो रही महंगाई की बात, वो भी साथ साथ चली है, लेकिन लगभग काफी योजनाएं जिनके वादे किए तो उन्होंने पूर्ण किए। तो क्या लगता है आपको, और जो कांग्रेस सरकार ने वादे किए वो कहां तक पूरे किए, और आगे जो वादे कर रही है जनता कैसे भरोसा करे कि जो अभी तक पहले वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए, तो आगे जाके क्या वादे पूरे करेगी? इस बात पे जनता सवाल करना चाहती है कि अभी बीजेपी सरकार ने जो वादे किए वो लगभग पूर्ण किए, और अगर कांग्रेस सरकार जो वादे कर रही है और वो वादे ही रह गए तो जनता 5 साल तक उस वादों के सहारे जिंदगी काटेगी क्या? और जो बेरोजगारी अभी तक चल रही है, चाहे वो कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का, तो आगे इस समस्या का हल कौन सी सरकार करेगी, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, आपने बहुत मुद्दे की बात की है जी। ये मेरे दिल की बात कर दी, क्योंकि मध्य प्रदेश में व्यापक पैमाने पर जो देश का शिक्षित जो युवा है वो बेरोजगार है जी। और ये बड़ा मुद्दा है, और ये इस पर सरकारों को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस को भी ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई हम सत्ता में जब आते हैं तो हम कितने परसेंट ओबीसी को, कितने परसेंट अल्पसंख्यक को, और कितने परसेंट हम आदिवासी और कितने परसेंट हम ओबीसी वर्ग के लोगों को रोजगार देंगे, यानी कि सरकारी नौकरियां देंगे। हर विभाग में, हर पोर्टफोलियो पर ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई हम युवाओं को एक ठोस रोजगार देने की बात करते हैं। जी। और अपने देश में भी रोजगार निर्मित करने की योजना बनाना चाहिए। हर चीज के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो अपने देश में ही खुद रोजगार निर्माण करना चाहिए साथ साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने कि रोजगार निर्माण करना चाहिए। देखिए, पिछली सरकारों ने इस ओर कोई गंभीरता से विचार नहीं किया जी। जिसके कारण आज ये स्थिति निर्मित हुई है, और ये स्थिति आगे निर्मित ना हो तो मैं तो ये मांग करता हूं कि अभी जो सरकारें, जो अभी इलेक्शन में जितनी भी पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, उसमें बीएसपी भी है और अन्य दल भी हैं। कुछ ऐसे रीजनल जो पार्टियां हैं जो जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए तमाम सारे अपने प्रत्याशियों को लड़ाती हैं सिर्फ अपने प्रचार के लिए, मगर इनके साथ साथ उन प्रत्याशियों से भी ये पूछने की आवश्यकता है जनता को कि आप हमारे लिए जीतने के बाद क्या करेंगे। जो प्रत्याशी वोट मांगने आता है, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, उसके लिए तमाम सारे कार्यकर्ता महिमा मंडित करते हैं, साहब नेताजी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, लेकिन जो लोग उनका मान सम्मान करते हैं, हार मालाओं से स्वागत करते हैं, उनके लिए पलक पावड़े बिछाते हैं, लेकिन वो जीतने के बाद भूल जाते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए, क्योंकि आपका जो एक चैनल है और ये भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये काम करता है नेताओं को याद दिलाने का, चाहे वो किसी भी दल से हो, वो नेताओं से सवाल करना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ इस जनता को करना चाहिए। ये जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक कोई भी नेता है ना आपके उस पर खरा नहीं उतरेगा। बहुत अच्छे सर। और अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, और हमारे चैनल के जरिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और ये जो जनता है, जो बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, जो रेवड़ियां बांट रही है या जो लालच दे रही है, तो जनता को क्या उसके आधार पे वोट देना चाहिए, अपना भला सोच के, या फिर जो बीजेपी सरकार हुई, कांग्रेस सरकार हुई, जो रुझान बढ़ा रही है, अपने प्रति आकर्षण दे रही है, तो आपको क्या लगता है ये कोई पूरे होंगे या नहीं होंगे, या जनता को उसके आधार पे वोट देना चाहिए, अपना स्वार्थ देख के वोट देना चाहिए? देखिए, कांग्रेस है, भाजपा है, या समाजवादी पार्टी है, या बसपा है जी, किसी भी प्रत्याशी का जब हमारे पास में एक जो हमारा प्रत्याशी जब डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए आता है, तो उस जनता को, उस मतदाता को उससे सवाल करना चाहिए कि भाई हम आपको जिता के मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाएंगे जी लेकिन आप हमारी विधानसभा में कौन से पटल पर हमारी बात को रखोगे गंभीरता से? तो उन मुद्दों पर जनता को आकर्षित करना चाहिए और उनको इंगित करना चाहिए, और उससे ही देश का भला होगा, मध्य प्रदेश का भला होगा और हमारा क्षेत्र का विकास होगा। जनता को विश्वास करके जिसको भी वोट देगी, लेकिन साथ साथ ये भी मुद्दा है सर कि अगर जनता विश्वास करके सरकार जिताती है, या बीजेपी या कांग्रेस, उसके बावजूद भी अगर वादे पूरे नहीं होते तो जनता क्या करे? जनता करेगी क्यों नहीं करेगी? लोकतंत्र में बहुत ताकत है।
जी लोकतंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है जी उसमें समानता का व्यवहार दिया है। जी वहां ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई पारसी, ना कोई जैन, ना कोई बौद्ध, उसमें समानता का अधिकार है और समानता के अधिकार में ही हमारे राष्ट्र का निर्माण छुपा हुआ है। जी और वो राष्ट्र निर्माण का ज्ञान ही नहीं है लोगों को। भाई वोट होते किसके लिए हैं? जनता के द्वारा जनता की सरकार चुनी जाती है और जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए ये सरकारें बनती हैं। लेकिन जब वो सरकारें जनता की कसौटी पे खरी नहीं उतरती हैं तो उसको अधिकार है सवाल पूछने का। जी उस जनता को जिसने मत दिया है उसको अधिकार है वोट देने का भी, तो ये बात को पूछने का भी, और माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से आप उनको उजागर कर सकते हैं। जी जैसे अभी पार्षदों के चुनाव हुए थे, पार्षद को हाथ जोड़ के पार्षदों ने घर घर टिकट मांगे, उसके बावजूद भी जनता को हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना पड़ता है। नालियों की सफाई के लिए, सड़कों के लिए, कचरे के लिए और कई चीजों के लिए जनता चक्कर काटती है, उसके बावजूद भी नहीं होते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उनको अपने क्षेत्र में गंभीरता से कार्य करना चाहिए, जिसका लाभ जो होता है उनकी पार्टी को भी मिलता है और उस व्यक्ति को भी मिलता है। जी कई ऐसे पार्षद भी मैंने देखे हैं इसी भोपाल के अंदर, जो बेचारे सवेरे उठ जाते हैं और सवेरे पूरी लाइन में जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले कचरे उठवाते फिरते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं। जी बाकी ऐसे ज्यादा है जो 1 बजे तक 2 बजे तक सोते रहते हैं। अरे साहब अपन जीत गए साहब, शाम को कर लेंगे, सवेरे कर देंगे, और करने की तलाश में, करने की तलाश में साहब, कर देंगे करने की तलाश में। खैर, लेकिन वो ऐसी जो है ना काट की जो आंडी होती है वो सिर्फ एक बार ही चढ़ती है। जी ठीक है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो भी क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो लोग आए हैं अभी या आना चाहते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। जब तक हमारे देश के युवा, हमारे प्रदेश के युवा जब तक राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, राजनीति को समझेंगे नहीं और अपने वोट का वो अधिकार नहीं समझेंगे, जब तक अपने वोट की क्वालिटी नहीं समझेंगे, जब तक उसकी महत्वता नहीं समझेंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि क्षेत्र का विकास हो या प्रदेश का विकास हो या देश का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और जनता को ये बताया कि कांग्रेस की टिकट की क्या राजनीति चल रही है और कैसी आपस में असमंजसता की स्थिति फैली हुई है। तो हम हमारे न्यूज चैनल के जरिए और आपके जरिए जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि कांग्रेस जो भी टिकट का वितरण कर रही है वो ये सोच के करे कि किसने हमारे लिए क्या काम किया और अब तक हमारे लिए कौन सी अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, क्या कार्य कर रही है और आगे हमारा कितना साथ देगी। सर आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम भी जनता से गुजारिश करेंगे कि सर की बात का मान रखें। धन्यवाद।